जहाँ पर श्री राम ने अपने 11 वर्षों का वनवास काटा था, जिसमें वो वनवास में थे। पता है आपको ये चीज़? अगर नहीं पता है तो वीडियो अंत तक देखना, बहुत इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो पे। आज स्नान करेंगे, कामतानाथ के दर्शन करेंगे। बच्चों का क्या ऐसे भीख मांगना सही है? एक बार मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। सेवा हमारा धर्म, सेवा हमारा कर्म, ये उनको मेन उद्देश्य है। ये लेट के क्या चल रहा? ये भी सब वही है। हम ऐसे कार्यक्रमों में जुड़े जो लोगों की सेवा कर सकें, लोगों की मदद कर सकें और लोगों के लिए कुछ कर सकें। लगी दया देखी करी मोही। ओह माय गॉड, कैसे सो रहे हैं लोग यार। इनका वीडियो बनाया जाए, इनका विशेष रूप से। काय मांग रहे हो अभी? नहीं मांगते हूँ, नशा करता हूँ सोल्यूशन का। सुनो तिरंगा नशा करते हैं। गौशाला है, इस पे एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। भाई लोग सब बोल रहे हैं थक गए करके, और हम भी थक गए हैं। महाराज जी भी, हमें थके अभी। महाराज जी नहीं थके अभी। काय आप लोग ये नहीं कोई बात नहीं, वीरू भैया आप तो आ जाइए। अरे ये हमारा तो एनिवर्सरी है 44वीं, और उसके उपलक्ष्य में वो यहाँ पर जो गौशाला है इस पे एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूँ कि हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच में हमारे फेडरेशन प्रेसिडेंट श्रीमती ये ज़िंदगी में बहुत कुछ मिला है आपको, आप सबने अपनी ज़िंदगी जितने साल भी जी है निश्चित रूप से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस ज़िंदगी को आप ऐसा बना के जाइए कि आप जब जाएं तो लोग आपके लिए रोएं। क्योंकि ज़िंदगी आपके लिए आप सीमित नहीं है कि आप इस कमरे में हैं, ऑफिस गए, ऑफिस से घर गए, घर पे खाना खाया और सो गए, दैट्स ऑल। इट इज़ नॉट लाइफ। लाइफ आपके बाहर निकलती है। जब आप बाहर निकलते हैं, लोग आपको जानते हैं, रिकॉग्नाइज आपको करते हैं, तब ज़िंदगी होती है। तो जब मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी जब तक आप जिए ऐसे जिए कि लोग आपके बारे में चर्चा करें और कहें कि आदमी गया तो वो था। आप अपने लिए जब कुछ करते हैं तब कुछ नहीं होता है, जब आप दूसरों के लिए करते हैं तब सब कुछ होता है। एक दिन पहले ये कुएं की भी सफाई हो गई है, सारा इसमें से मलबा निकाल के वो वहाँ पर रख दिया गया है। और यहाँ पर चल रहा है, ये पुल का निर्माण चल रहा है। यहाँ पर एक जो ये पुल है, ये पुल बनेगा, ये पुल जो पुराना वाला है, और एक पुल ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर जो है ये प्रांगण अभी ये किसी विवाद में घिरा हुआ था, जो आपने पूरी मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा। मैं भी बहुत लगभग मैं पूरा 2 से ढाई महीना मैं इसी विवाद में था। दुर्गा मैया का मंदिर है ऊपर, और आज बहुत से लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ इसमें सिख कम्युनिटी भी हमारे संग जुड़ी हुई हैं, कुछ हिंदू कम्युनिटी कुछ जुड़ी हुई हैं। और देखिए सब यहाँ पर देख रहे हैं नीचे कुआं। ये कुआं का पानी महाराज बोलते हैं कि जब मैं बीमार पड़ा हुआ था तो ये कुएं का पानी को पी के ही मैं जीवित हूँ अभी तक। जो मैंने पिछली बार वीडियो डाली थी, जाइंट्स ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी जबलपुर यहाँ पर आए हुए हैं और गौओं के लिए कुछ दान दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ चारा दे रहे हैं। तो ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं। बहुत सुंदर लोग हैं सारे के सारे, और इनसे मैंने पहले भी बात करी थी, और बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। एक गौशाला में यहाँ पर वितरण कर रहे हैं। उसी उद्देश्य के हिसाब से हम आज गौशाला के अंदर में गायों के लिए चारा दे रहे हैं। और जबलपुर में स्थापना हुई है 16 अगस्त 1978 से, और जाइंट ह्यूमैनिटी की स्थापना हुई है 12 मई 2022 में। विदेशों में भी 36 ग्रुप है, जो विदेशों में 36 शहरों में विदेशों में है, और 635 करीब हिंदुस्तान के अंदर में संस्था है। नमस्कार, मैं उमेश परमार। और जैसा कि अभी भैया ने बताया कि ये जो संस्था है ये पीड़ित मानवता की सेवा के लिए बनाई गई है, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो भारत से शुरू हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली है। ये दूसरे विदेशों में भी फैली है, और हम लोग की कोशिश रहती है कि हर महीने हम लोग कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स करें, जैसे आज हम यहाँ कर रहे हैं। और गायों के लिए यहाँ पे हम चारा और बाकी सब चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं, महाराज जी को सौंपेंगे। कि वो जो जिनका भी जन्मदिन होता है वो अपने तरफ से कुछ ना कुछ करते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स। तो आज हमारे आदरणीय बड़े भैया
नंदकिशोर अग्रवाल जी और भाभी जी रमा अग्रवाल जी का मैरिज एनिवर्सरी है, तो इस उपलक्ष्य में आज ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। थैंक यू। सीताराम। और मेन जायंट ग्रुप ये हिंदू मूल की संस्था है। अच्छा, ये जो पहली संस्था है जो हिंदुस्तान से विदेश गई है। लायंस और रोटरी जो है विदेश से हिंदुस्तान आया है, और ये हिंदू मूल की संस्था है जो हिंदुस्तान से विदेश गई है। क्या बात है। इसलिए वैसे भारतीय मूल की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सेवा संस्था है और अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से विदेशों में इसकी ब्रांचेस की स्थापना की है। विदेशों में तो बहुत सही चल रहा होगा जितना मेरा ख्याल है, बस अभी जो हेल्पिंग की जरूरत है अभी अपने भारत पे ही। 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की शांति साइकिल यात्रा का यह चरण मेरे लिए बेहद कठिन था। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मौसम, शरीर और मन तीनों जवाब दे चुके थे। ना तो वहाँ पानी मेरा शरीर को स्वीकार कर रहा था और ना ही भोजन। लोग भी मेरी उम्मीदों के विपरीत व्यवहार कर रहे थे। शरीर थक गया था लेकिन मन कह रहा था अभी यात्रा अधूरी है बेटा। तभी जैसे प्रभु ने रास्ता खोल दिया, ठीक वैसे ही जैसे वनवास में श्री राम को हनुमान मिले थे, मुझे मिले नवनाथ चौहान। एक भाई की तरह उन्होंने मुझे संभाला और फिर मैंने एक बड़ा निर्णय लिया। भारतीय रेल रामेश्वरम से जबलपुर तक 2211 किलोमीटर का सफर सिर्फ 2 दिनों में तय करा। क्या मांग रहे हो अभी? नहीं मांगते हो, नशा करते हो सोल्यूशन का। सुलोचन का नशा करते हैं? आप जानते हैं इन्हें? जितने हैं तो सब सोल्यूशन का नशा करते हैं। सुलोचन का नशा करते हो हैं? ये तो बोल रहे सुलोचन का नशा करता है। देखो काले पीले रहते हैं। तो देखिए ऐसे करके लेट के चल रहा है और पैसे मांग रहा है। मेरे लिए यह केवल सफर नहीं था, यह एक परीक्षा थी। शरीर ने हार मान ली थी पर श्रद्धा अभी भी साथ थी। और जैसे ही जबलपुर पहुंचा, श्री सीताराम महाराज जी का आशीर्वाद मिला और चमत्कारिक रूप से मेरी तबीयत भी संभलने लगी। भूतेश्वर महादेव मंदिर, जहां जायंट ग्रुप ऑफ ह्यूमैनिटी द्वारा गौ सेवा का आयोजन भी चलता रहता है, लगा जैसे जीवन में मुझे फिर से सेवा का, सनातन का और अपने लक्ष्य का स्मरण करवाया। कभी कभी जीवन के रास्ते हम नहीं चुनते, कोई और चुनता है, और जब राह पर प्रभु हो और साथ में संत का आशीर्वाद, तब तो मंजिल खुद ही बुलाने लगती है। जहाँ मेरे मन और शरीर दोनों को थाम लिया श्री सीताराम बाबा जी के आशीर्वाद ने। जैसे ही उनकी दृष्टि मिली, ऐसा लगा मानो वर्षों से भटका मन एक पल में शांत हो गया हो। बाबा जी ने बस एक वाक्य कहा, चलो बेटा, राम की कर्म भूमि बुला रही है, चलो चित्रकूट। और फिर कोई योजना नहीं, कोई तैयारी नहीं, बस आस्था, विश्वास और बाबा जी का साथ। हमने तुरंत ट्रेन पकड़ी और सीधे निकल पड़े चित्रकूट धाम की ओर। यह ट्रेन केवल पटरियों में नहीं दौड़ रही थी, ये हमें रामायण काल की उस भूमि पर ले जा रही थी जहाँ प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के 11 साल से अधिक बिताए थे। जैसे जैसे चित्रकूट नजदीक आता गया, मन और अधिक भावुक होता गया। लग रहा था जैसे प्रभु श्री राम बुला रहे हों, आओ मेरे भक्त, जहाँ मैं रहा वहीं आओ, जहाँ सीता, लक्ष्मण और मैंने हर दिन बिताए, आओ उस दिव्यता का अनुभव करो। और फिर जैसे ही चित्रकूट पहुँचे, बज चुके हैं 2:15, 2:14, सामने प्लेटफॉर्म टाइमिंग दिख पा रहे हो गया। सब प्लेटफॉर्म में ऐसे सो रहे हैं। जागते रहो। ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होंगे कोई ना कोई थका हुआ है, कोई कैसा है। देखो ये माता कितनी बूढ़ी सी माता है, ये भी इसे प्लेटफॉर्म में ट्रेन का इंतज़ार कर रही हैं। और 2:21 समय हो गया है, यहाँ से निकल रहे हैं बस। इनका वीडियो बनाया जाए, इनका विशेष रूप से पूरे जीवन के आनंद लेते हुए। सब कितने बजे से सोए हुए हैं पंखों के नीचे। तो चित्रकूट धाम करवी में पहुंच चुका हूं अभी मैं रेलवे स्टेशन पे। अभी इसमें बाहर हूँ, रेलवे स्टेशन से बाहर आ गया हूँ, एग्जिट ले लिया है और अभी जा रहा हूँ मैं यहाँ से सीधे रामघाट को। यह यात्रा मुझे बताती है कि जब शरीर रुक जाए तब श्रद्धा ही तुम आगे बढ़ाती है। रामेश्वरम की थकान, चित्रकूट का शुद्ध अनुभव और जबलपुर की सेवा, ये सभी मेरी आत्मा में बस गए हैं। मैं यूके साइकिल बाबा आज भी उसी भावना से चल रहा हूँ, सनातन को जानने, अनुभव करने और जन जन तक पहुँचाने। लेकिन चित्रकूट की ये यात्रा बाबा जी के साथ की गई एक अनायास योजना और प्रभु का ऐसा सीधा बुलावा, यह मेरे जीवन की सबसे अनमोल अनुभूतियों में से एक बन गई है। 3 बजे का समय है सुबह का, और सुबह का समय। अगर आप भी कभी जीवन की गहराइयों में अगर खो गए हों तो चित्रकूट जरूर आइएगा। यहाँ राम नहीं मिलते, राम महसूस होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये यात्रा आपकी भी बन जाए, यही कामना है मेरी। जय श्री सीताराम।
निर्मोही अखाड़ा है ये जगह का नाम। और यहाँ पर अंदर को जाएगा सीधा रामघाट। अभी दिखाता हूँ ये सीधा अंदर को जाएगा रामघाट। दादू नगरा, छोटे छोटे बच्चे देखो दादू नौरे चल रहा है। तो ये रहा रामघाट। रामघाट पहुँच गए हम, उत्तर प्रदेश में पहुँच गए हम रामघाट। हर हर महादेव। तोतामुखी हनुमान जी, सितारा। राठी कोटी में पहुंच चुके हैं। अभी सुबह का बज रहा है 4 और फिर उसके बाद अभी यहाँ पर एक रूम ले लिया है। एक 400 रुपये का एक रूम है पड़ा हुआ है और शाम तक मिलेगा हमें 400 रुपये का। यह है पूरा प्रेमाइसिस और यहाँ पर ही है एक धर्मशाला राठी कोटी करके। तो ये है राठी कोटी, यहाँ पर ऊपर से भी रूम है और नीचे भी रूम है। सुबह हो चली है। चल रहा है दातुन, चलते चलते स्नान करने जा रहे हैं। Chitrakoot, the hill of many wonders, located in the northern stretch of the Vindhya mountain range. Chitrakoot lies across the borders of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. The district of Chitrakoot in Uttar Pradesh was officially formed on 4th September 1998. Chitrakoot is not just a place, it is a divine experience. This sacred land is blessed with a range of holy mountains known as a Chitrakoot Parvatmala, which includes Kamadgiri, Hanumandhara, Janki Kund, Lakshman Pahadi and Devangana, each holding deep spiritual significance. It is said that Lord Rama spent more than 11 years of 14-year exile in Chitrakoot. This land witnessed Bharat's emotional visit to convince his elder brother Rama to return and rule Ayodhya, an event that is detached in every devotee's heart. According to the legend, the trinity of Hinduism, Brahma, Vishnu and Mahesh, Shiva, are believed to have taken incarnations here. Every corner of Chitrakoot echoes with stories and presence of Lord Rama. From sacred temples to the river banks, every stone seems to narrate his divine journey. Today, Chitrakoot stands as a beautiful blend of divinity, serenity, nature and history. It is a spiritual heaven for seekers, saints and travelers across from all over the country, especially those drawn to the unknown, the untouched and the pure essence of Sanatan Dharma. Whether you walk a 5 kilometers parikrama of Kamadgiri, take a holy dip at Ramghat on Mandakini river or visit an ancient cave Gupta Godavari, one thing is certain, your soul will leave lighter and your faith deeper. पावन धाम रामघाट चित्रकूट, जहाँ पर श्री राम ने अपने 11 वर्षों का वनवास काटा था, जिसमें वो वनवास में थे। पता है आपको ये चीज़? मध्य प्रदेश से अभी मैं यूपी पे आ गया हूँ। ये बॉर्डर है यूपी और एमपी का, मतलब बॉर्डरों पे बॉर्डर क्रॉस हो रहे हैं हर जगह, समझ लीजिए। तो यहाँ तक तो मैं वैसे साइकिल से नहीं आया हुआ हूँ, मैं आया हूँ ट्रेन से। और अभी महाराज जी और मैं बैठे हुए थे, ऐसी बात चल रही थी। महाराज जी, मैं पूछा महाराज जी आज यहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या घूमेंगे करके, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 दिन की आइटनरी बना के हम आए हुए हैं। महाराज जी को भी इतना टाइम है, फिर मेरे को यहाँ से गुजरात निकलना है। तो देखते हैं, चलो बने रहो मेरे साथ। इस चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। महाराज जी से कुछ बात कराता हूँ। महाराज जी कैसे हैं आप? ठीक है। और बैठे हैं। हाँ जी, चित्रकूट आ गए हैं। धन्यवाद आपका लेके आने के लिए, मुझे भी दर्शन करवाने के लिए। मनोकामना पूरी करें भगवान श्री राम जी। जी, कुछ मेरे को यहाँ की महिमा के बारे में बताइएगा महाराज। हाँ, भगवान ने हनुमंत लाल जी ने तोते का रूप रख के भगवान से मिलाप करवाया था गोस्वामी तुलसीदास जी को। अच्छा, आज क्या क्या जगह हम जाने वाले हैं महाराज जी? थोड़ा सा वहाँ पीली कोठी, कामतानाथ, हनुमान धारा। अच्छा, तो वहाँ से जाएंगे सती अनुसैया, गुप्त गोदावरी, आखिर में जाएंगे भरत की। जी, आप यहाँ पर पहले कितने बार आ चुके हैं महाराज? 3 बार आ चुके हैं। 3 बार, बहुत बढ़िया। कैसी जगह है? मैं तो पहली बार आया हूँ। परम आनंद, परम आनंद। पावन चित्रकूट बोर्ड स्टैंड का एक बार नज़ारा देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक का पूरा। सुबह बजने वाले हैं अभी
ये जो रहा निर्मोही अखाड़ा का गेट रहा है, पूरा अखाड़ा है निर्मोही अखाड़ा। और यहाँ पर घाट राम घाट का भी इलाका यहीं से जाता है। और अभी हम चल दिए हैं यहाँ से उस जगह पर जहाँ पर से परिक्रमा शुरू होती है। ये 10 रुपये में एक परसीट मिली है सीधा, तो चलते हैं चलो।